हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की कहानी है एक माँ की मजबूरी। एक रात की बात है। एक 16 साल का लड़का था जिसका नाम विवेक था। वह रात को एक गाना गुनगुनाते हुए अपने घर जा रहा था। वह अपनी विधवा माँ का एक लौता बेटा था। वह अपना घर का खर्च चलाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ काम किया करता था। एक दिन वह अपनी माँ से इजाजत लेकर मूवी देखने गया होता है। वह जब रात को घर पहुँचता है तब वह घर के पिछले दरवाजे से जाने की सोचता है, क्योंकि वह सोचता है कि सामने की दरवाजे से जाऊंगा तो माँ को दरवाजा खोलना पड़ेगा। जैसे ही पिछले दरवाजे से विवेक जाने लगा, वहां से कोई भागा, लेकिन वह उसका मुंह नहीं देख सका। विवेक डर गया कि कहीं कोई चोर चोरी करने आया होगा, लेकिन वह जैसे ही अंदर जाता है, उसकी माँ दीवार के सहारे लगी हुई थी। उसकी माँ उसे देखकर घबरा गई। उसकी माँ का नाम सीमा था। विवेक भी सब समझ गया था। विवेक अपनी माँ को बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। विवेक को बहुत गुस्सा आया हुआ था, जिसके कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। गांव की खूबसूरत सीमा की जब शादी की उम्र हुई तब उसके माँ बाप ने उसके शादी रवि नाम के लड़के से करवा दी। 1 साल बाद विवेक पैदा हुआ। तब विवेक के पिता की मृत्यु हो गई थी। तब सीमा के माँ बाप उसे अपने घर ले गए। जब तक उसके माँ बाप थे तब तक तो सीमा को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन उनके मरने के बाद उसके भाभी ने उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद सीमा को अपने ससुराल वापस आना पड़ा। सीमा को अपने घर वापस आकर अच्छा लग रहा था। उसके सास ससुर मर चुके थे। उसका एक देवर था जो अपना अलग घर बनाकर रह रहा था। सीमा को अपना घर का खर्च चलाने के लिए लोगों के घर बर्तन धोने पड़े, क्योंकि विवेक अभी बहुत छोटा था। जब विवेक 10 साल का था तब विवेक की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि उसके ब्रेन में गांठ है, जिसका ऑपरेशन में 4 लाख रुपया लगेंगे। सीमा भागती हुई अपने मालिक के घर पहुंची। उसने अपने मालिक को सब बताया। उसके मालिक ने उससे कहा कि मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन जो मुझे चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकती हो? सीमा ने कहा, आप मांग करके तो देखिए। उसके मालिक ने कहा, मुझे तुम चाहिए, मैं जब भी कहूँ तुम्हें मेरे प्यास बुझाने पड़ेगी। इतना सुनते ही सीमा के पैरों तले से जमीन निकल गई, लेकिन वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। वो विवेक को बचाने के लिए मान गई। विवेक का ऑपरेशन सही से हो गया था। अब वो ठीक था। तब से आज तक जब भी सीमा के मालिक का मन करता वह सीमा के घर आ जाता था। लेकिन अब विवेक 16 साल का हो गया था। एक माँ सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों की आंखों से गिरना सहन नहीं कर सकती। जब सुबह विवेक अपने कमरे से बाहर आया, उसकी माँ पंखे से लटक कर मर चुकी थी और उसके हाथ में एक लेटर था। वो अपने माँ को लटका देख उससे लिपट कर रोने लगा। विवेक ने लेटर पढ़ा। सीमा ने अपनी सारी मजबूरी लेटर में लिख दी थी। विवेक रोते हुए कहने लगा, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। इस तरह विवेक की माँ ने लेटर के जरिए विवेक को बताया कि मैंने तुम्हारे इलाज के लिए ये सब किया था, हो सके तो मुझे माफ कर देना। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूले, और हो सके तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।